हेलो दोस्तों, बजाज फिनसर्व के बारे में बात करेंगे। बोनस और स्प्लिट का एडजस्टमेंट हो चुका है। क्या यहां पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? मेरा यहां पर क्या मानना है, क्या मैं यहां पर फोकस करूंगा, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एडजस्टमेंट हुई है, देखिए सितंबर 12 को 17,138 में शेयर प्राइस बंद होता है और आइडियली 1713 1714 के आसपास ओपन होना था, लेकिन शेयर प्राइस भी ओपन होता है 1755 के पास में। मतलब बिल्कुल बुलिश था। अगर आप मार्केट भी देखें बुलिश थी और शेयर प्राइस भी 1755 में ओपन होता है और जो बंद होता है जो 13 सितंबर को 1795 में। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो एनएससी में कि 1795 में बंद हुआ है, 81 82 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 4.74% बंद हुआ है। मतलब एक बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम है। शेयर में किस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा समझ लीजिए। आपके पास 13 सितंबर से पहले 12 सितंबर या पहले भी अगर आपके पास शेयर है, आपने नहीं बेचे हैं, तो आपके पास एक शेयर था, तो आपको स्प्लिट और बोनस सब मिला के आपके पास टोटल 10 शेयर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 3 शेयर थे तो आपके पास 30 शेयर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 14 शेयर थे तो 140 शेयर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 18 है तो 180 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप अब मतलब सितंबर 13 अब हो चुका है, सितंबर 13 या उसके बाद अब अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो अभी आपको बोनस नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ऑलरेडी सितंबर 12 या उससे पहले आपके पास समझ लीजिए स्टॉक था तो आपको बोनस मिलेगा। जो स्प्लिट के जो शेयर्स हैं वो भी मिलेंगे। अभी आपके डीमैट अकाउंट में दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन कुछ दिनों में, अगले 10-15 दिनों में या उसके पहले भी एक्सपेक्टेड है कि जो भी शेयर्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो वहां पर आपको जो है चिंता नहीं करने की है। एटलीस्ट 15 दिन का बिल्कुल समय दीजिए, तब तक जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है बजाज फिनसर्व को समझना कि अब क्या यहां पर कर सकते हैं। तो देखिए बजाज फिनसर्व का अगर आप रेवेन्यू देखते हैं, पिछले साल अप्रैल से जून और इस साल अप्रैल से जून में रेवेन्यू 14% बढ़ा है। 15,888 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट्स हम देखें तो देखिए 833 करोड़ से 1309 करोड़ के हुए हैं। 57% प्रॉफिट बढ़े हैं। तो हमको बिल्कुल पता चल रहा है प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहां हमको समझना है बजाज फिनसर्व के ग्रुप स्ट्रक्चर को, क्योंकि बजाज फिनसर्व को होल्डिंग कंपनी है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत आती है बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और महाराष्ट्र स्कूटर। अब बजाज फिनसर्व का जो प्रॉफिट्स आए हैं उसमें जो मैक्सिमम किसका योगदान है वो है बजाज फाइनेंस। क्यों? देखिए बजाज फिनसर्व ओन करता है बजाज फाइनेंस को, फिर बजाज एलियांज जनरल और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बाकी की कंपनियों को। तो अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट्स देखेंगे, ये है पूरे प्रॉफिट्स के आंकड़े, Q1 का आंकड़ा देखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आया है बजाज फाइनेंस से आया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बजाज फिनसर्व ग्रो करेगा कि अगर बजाज फाइनेंस अच्छा करता रहे, और बजाज फाइनेंस सेपरेटली एक लिस्टेड कंपनी है। अब यहां पर देख सकते हैं Q1 में 1309 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया और बजाज फाइनेंस का ही उसमें योगदान 100% से ज्यादा है, 1363 करोड़। इसीलिए आप यहां पर 104% देख पा रहे हैं कि 100 होना चाहिए। बाकी जगह में उन्होंने लॉस किए हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का दूसरा बिजनेस, फिर एडजस्टमेंट हुए हैं जिसके कारण लॉस हुए हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम अगर बिजनेस कहीं से आ रहा है या मैं कहूं प्रॉफिट्स आ रहा है तो बजाज फाइनेंस का योगदान है। तो बजाज फाइनेंस यहां पर फ्यूचर में कैसा करेगा उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद आपको मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि क्या बजाज फिनसर्व इस लेवल पर सही है या नहीं है। तो देखिए मार्केट कैप अभी आप देखेंगे 29,000 करोड़ के आसपास है जब हम बजाज फिनसर्व की बात करते हैं। ठीक है। यहां पर आप अगर आप जैसे कुछ मैट्रिक्स होते हैं, बहुत इन्वेस्टर बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक में गलती कर जाते हैं, डेट टू इक्विटी बहुत देखते हैं। तो डेट टू इक्विटी उतना जरूरी नहीं होता है देखना। ठीक है ना। यहां पर आप कैश देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत बढ़िया हुआ है। प्रॉफिट्स यहां पर जो है पूरे साल का बढ़िया हुआ है, वो सब देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैल्यूएशन के हिसाब से यहां देखना है तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है ना। सिमिलरली जैसे आप एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग या फाइनेंस की कोई कंपनी को भी आप स्टडी करते हैं तो प्राइस टू बुक ज्यादा देखें, तब प्राइस टू अर्निंग बहुत मैटर नहीं करता है। ठीक है। अब प्राइस टू बुक आप देखिए इसका 7 के आसपास है। अब जब ये 7 के आसपास है तो क्वेश्चन आता है कि ये प्राइस टू बुक सस्ता है या फिर महंगा है।
तो ये पिछले 10 साल का ये मैं जो है स्क्रीनर से डेटा लाया हूं बुक वैल्यू का, तो मीडियन प्राइस टू बुक उनका रहा है 3.7 के आसपास, मतलब 4 के आसपास। और अभी आप प्राइस टू बुक देखेंगे 7 के आसपास है। मार्केट है, मार्केट में कोई बाई करता है तो कोई सेल भी करता है, तो मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है ना। कोई पैसा बना रहा है और कोई पैसा नहीं भी बना सकता है, लेकिन मैं चूंकि वैल्यू इन्वेस्टर हूं, मैं ग्रोथ एट एनी प्राइस की जो इन्वेस्टिंग है उस पर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं। तो इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली, अगर मैं बात करूं, कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही ब्रिलियंट कंपनी है, पोर्टफोलियो में बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या इस भाव में, सेंसेक्स भी लगभग 60,000 के आसपास है, निफ्टी 18,000 के आसपास देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर लेवल पर देख सकते हैं, तो यहां पर मेरा जो कंफर्ट है अभी नहीं रहेगा। लेकिन यस, फ्यूचर में अगर कुछ मीनिंगफुल करेक्शन आता है तो फिर ये बहुत ही अच्छे बिजनेस है, तब मैं उनके ओन करने के बारे में सोच सकता हूं। लेकिन अभी जस्ट वैल्यूएशंस थोड़े हाई हैं, कंपनियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या प्राइस बहुत अच्छा है? तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस बहुत ही अच्छा है यहां पर फ्रेश एंट्री लेने के लिए। अभी मोमेंटम में स्टॉक है, कुछ दिन चल भी जाए, लेकिन इसमें क्या मैं लेकर 2-3 साल रख सकता हूं? तो मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। और अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो फिर वो एक बहुत बड़ा जो है फिर नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए मैं फिलहाल तो जो पैसे हैं उनको मैं प्रिजर्व करना चाहूंगा। फिलहाल मैं फ्रेश एंट्री लेने से मैं बचूंगा, दोनों ही कंपनियां, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि दोनों ही बहुत ही फ्यूचर में भी अच्छी कंपनियां हैं। और ये बजाज फाइनेंस, जिस पर हमने देखा कि मैक्सिमम बिजनेस डिपेंड करता है फ्यूचर का, उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म के बिजनेस के गाइडेंस दिए हैं, जहां पर एयूएम ग्रोथ उन्होंने 25 से 27% का है, मतलब 3 साल में पूरी ग्रोथ को डबल करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ 23 से 24% का आप देख सकते हैं उन्होंने रखने की बात कही है, मतलब 3 साल में प्रॉफिट्स जो हमको देखने को मिल रहे हैं तो हमको डबल देखने को मिले। एनपीए जो है 1.4 से 1.7%, 0.4 से 0.7% नेट एनपीए, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं जो एंटिसिपेट हो रहे हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से। तो एक चीज है कि ग्रोथ करेगी कंपनी और बजाज फाइनेंस ग्रोथ करेगी तो बजाज फिनसर्व को भी उसका फायदा होगा, और इनको बिल्कुल ओन किया जा सकता है। इनके गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग है, फ्यूचर में प्रॉफिट भी कर सकती है। लेकिन एक मीनिंगफुल करेक्शन आए तो मेरे जैसा जो बोरिंग जो इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टर जो है, मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। बट अगेन, सभी इन्वेस्टर्स यूनिक है, सबकी अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।